हेलो टू ऑल, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे डायलेक्सिया के प्रॉब्लम के बारे में जो बच्चों को होती है। डायलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को होने के साथ साथ उनमें कई तरीके के आपको चेंजेस दिखेंगे। उनके पढ़ने लिखने की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है, वो कमज़ोर हो जाते हैं। और न्यूरो डाइवर्स भी एक होता है जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है। ब्रिटेन में ये 7 में से एक बच्चों को होता है जिसकी अवेयरनेस उनकी पूरी कंट्री के अंदर है। बाकी कंट्रीज़ में इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये लगता है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। बट इंडिया में भी इसकी अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह की बीमारी होती है। एक मूवी आपने देखी होगी, तारे ज़मी पे है। तो तारे ज़मी पे जो आपने मूवी देखी है, उस मूवी के अंदर ये अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से एक बच्चा जो जो कि पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा, और जब भी वो किसी शुभ शब्द को देखता है या कि जब भी किसी वर्ड को देखता है, वो वर्ड उसको रीफ्रेम होकर दिखते हैं। अगर आप एक एप्पल बताते हो तो उसको एप्पल की जगह कुछ और वर्ड दिखता है। एप्पल के सेंटेंस को वो डिफरेंट तरीके से कन्वर्ट कर देता है और एप्पल को ठीक तरीके से लिख नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चे बहुत ही स्पेशल बच्चे होते हैं जिनके पास कुछ एक स्पेशल टैलेंट होता है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो बने होते हैं। तो इस तरीके से आप बीमारी को अगर पहचानते हैं, तो अगर आप पहले इसको पकड़ लें, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकती है। बट इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को एक और प्रॉब्लम होती है जिसे कहते हैं ऑटिज़म। ऑटिज़म में एक बच्चे की जो प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के अंदर उसको पढ़ने लिखने, मिलने जुलने में उसको और बातचीत करने में उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाता है, लोगों से बात नहीं कर पाता है। और जब वो लिखने लगता है तो उसको पढ़ाई नहीं हो पाती, एक बुक को भी ठीक से वो पढ़ नहीं पाएगा या एक लाइन ऑफ सेंटेंस को भी अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाएगा। इसके साथ एक और प्रॉब्लम होती है, इसे कहते हैं ADHD। ADHD के अंदर बच्चों की समझने की क्षमता पूरी खत्म हो जाती है। वो ध्यान नहीं लगा पाते किसी चीज़ के ऊपर, किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के ऊपर, किसी पर्टिकुलर काम के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाते। डायलेक्सिया भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें पढ़ने लिखने और बोलने में लोगों को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे NGOs इंडिया में बने हैं जो इस तरीके के डाटाज को कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे अभी तक में 1,80,000 लोग मिल चुके हैं ऑलरेडी। ये वो हैं जिनकी काउंटिंग हो चुकी है और ऐसे बहुत सारे होंगे जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हो चुकी है। सो उसके हिसाब से अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि कितना चैलेंजेस फेस करते हैं एक बच्चे, तो तारे ज़मीं पर एक मूवी है, उस मूवी को आप देख सकते हैं और इस तरीके के बच्चों की जो स्ट्रगल होती है वो आप फेस कर सकते हैं कि किस तरीके से उनके प्रॉब्लम उनकी लाइफ में उनको आते हैं। लोग और बच्चे किस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, टीचर किस तरीके से ट्रीट करते हैं, प्रिंसिपल किस तरीके से ट्रीट करते हैं, और उनके पेरेंट्स खुद जब उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं या अपने बच्चे की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते तो वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं। सो इस तरीके के बच्चों में पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कलर समझ में आ जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्पोर्ट्स को समझ में आ जाता है, तो ये पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स के लिए बन जाते हैं या पर्टिकुलर किसी पेंटिंग के लिए बन जाते हैं। वहाँ पे ये अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन का एक अलग जॉनर, जो रेंज ऑफ जॉनर होगा और वो उस चीज़ के लिए ही कहीं ना कहीं बना होगा। इंडिया में भी आपको कई तरीके के ऐसे बच्चे आपको आम बच्चों के साथ ही आपको देखेंगे पढ़ाई करते हुए, बट इनकी जो ग्रैपिंग पावर होती है, बट जो इनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो इसी तरीके से विजिबल रहता है। बस उनका जो थोड़ा सा ध्यान लगाने का तरीका है और चीज़ों को ग्रैप करने का तरीका है वो थोड़ा सा वीक रहता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा लेट समझते हैं। पेरेंट को कई बार ऐसा लगता है कि उनके बच्चे ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे, इसलिए उनकी ट्यूशन पे ट्यूशन लगा देते हैं और बच्चा वहाँ पर भी अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाता है। तो इस तरीके के लोगों के लिए एक अलग से टीचर डिज़ाइन होता है जो उनको गाइड करता है। डायलेक्सिस को ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जनरेशन बाय जनरेशन लोगों के अंदर आती रहती है। तो स्टडीज़ में भी ये बताया गया है कि अगर आपके फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम रहती है या अगर फैमिली में किसी को हो चुकी है तो ये आने वाले टाइम के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। सो आप इसको कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, बट आप इसको ख़त्म बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो स्पेशल एजुकेटर, टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प से ये पॉसिबल है। इसके प्रभाव को आप कम कर सकते हैं, और जब आप इसके प्रभाव को कम करेंगे तो अल्टीमेटली आपका बच्चा स्वस्थ हो जाएगा और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज़ों को ग्रैब करना स्टार्ट कर देगा। और ऑन एवरेज इनकी जो स्पीड होगी वो थोड़ा सा स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन क्लास के मुकाबले। बट यहाँ पे आपको ये सेटिस्फेक्शन होगी कि आपका बच्चा धीरे धीरे उस प्रोग्रेस पे है जहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कर पाएगा। मूवी को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो उसमें आपको समझ आएगा कि स्पेशल एजुकेटर का रोल क्या होता है और किस तरीके से वो बच्चों की
सभी प्रॉब्लम को समझता है, बच्चों से बात करके उनकी प्रॉब्लम को समझ सकता है, उसको सॉल्व भी करने में हेल्प करता है। और डायलेक्सिया की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक ऐसे टीचर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कई तरीके के दिग्गज और फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं या फेमस लोग हैं जो आज के डेट में अपने काम के चक्कर में काफ़ी फेमस हो चुके हैं। उनको भी डायलेक्सिया की प्रॉब्लम थी, बट उन्होंने अपनी उस डायलेक्सिया की प्रॉब्लम को अपनी ताकत बनाई, और ताकत बनाने के बाद आज वही लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। डायलेक्सिया की प्रॉब्लम के होने के साथ भी उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करा और किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर अपना नाम कमाया। भारत में इस तरह की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं और भारत में इस बीमारी को स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंडर रिकॉर्ड किया जाता है। सो रेदर देन हम अपने बच्चों को डिसेबिलिटी के अंदर कंसिडर करें, इससे अच्छा आप उनको एक स्पेशल किड मान सकते हैं जो किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए बने हैं, और उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसके अंदर ऐसा क्या है जो वो बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहा है, और अगर आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करके अपने स्किल्स को और अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाएगा। जैसे मूवी में आपने देखा कि उसकी जो पेंटिंग की स्किल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव थी, इसलिए आज के डेट के अंदर अगर वो आगे मूवी और बनाते तो अल्टीमेटली आपको ये देखने को मिलता है कि वो पर्सन कहने की एक बहुत अच्छा पेंटर बन जाता है। तो इस तरीके के लोगों के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है, एक स्पेशल टैलेंट होता है, जिसकी वजह से वो किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं। अब सबसे पहले अगर आपको पास ये प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई हो जाती है अपने बच्चों की, तो अल्टीमेटली करना क्या है, आपको डॉक्टर के पास जाके फर्स्ट आपको कंसल्टेशन लेनी है, उनसे सजेशन लेना है कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक एजुकेटर आपको हायर करना है जो आपके बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड कर सके, जो इस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट हो। उसके बाद जब आप वो आपको उनसे बात करेंगे, वो आपके बच्चे को गाइड करेगा ताकि उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका टैलेंट निखारेगा, और टैलेंट निखरने के बाद ही जाके आप आगे फर्दर कुछ ना कुछ आप कर सकेंगे। बट इसके साथ साथ अगर आप अपने बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आप यूज़ करवा सकते हैं जिनको यूज़ करके उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। नाउ हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, जिसको यूज़ करके आप अपनी पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डायलेक्सिया की प्रॉब्लम के अंदर रेनिटेस नोवा बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जो कि चुनिंदा ऐसे हर्ब्स हैं जो मार्केट में आपको कहीं नहीं देखेंगे। तो उन सभी 12 हर्ब्स को इकट्ठा करके एक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करा गया, ताकि जब आप इसको यूज़ करें तो इसका बेनिफिट आपकी बॉडी पे मिल सके। हमारे पास एक टेस्टमनी है कि किस तरीके से एक बच्चे ने अपनी जो सुनने की शक्ति वो खो दी थी, और वो कुछ चीज़ें समझ नहीं पाता या उसका माइंड थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, उसने किस तरीके से यूज़ करा और यूज़ करने को उसको कैसा बेनिफिट उसकी बॉडी पे रिसीव हुआ। सो एक टेस्टमनीज है, इसको आप सुनिए। नमस्कार रॉकिंग रेनेटस, जैसा कि आपको पता है मैं आज लोहिया कुर्द गांव में हूं और यहाँ पर हमें 2 शानदार रिजल्ट देखने को मिले हैं। साथियों, मैं मिलवाना चाहूंगा एक ऐसी फैमिली जो बिल्कुल हताश हो चुके थे अपने बच्चे को लेकर के, किया ये बच्चा ठीक होगा या नहीं होगा। मैं पूछना चाहूंगा, इनके माता पिता से ही मिलवाना चाहूंगा आपको। तो सर, आपका नाम क्या है? धीरज बाथम। इस बच्चे को क्या समस्या थी? ये देख पा रहे हैं पूरा बच्चा पैरों से चल नहीं पाता था। पैरों से चल नहीं पाता था। कब से? करीब बचपन से। पैदाइश से ही नहीं चल पा रहा, यानी कि जब से पैदा हुआ तब से चल नहीं पा रहा था। तो आपने कहीं इसका इलाज कराया? कई जगह कराया इलाज। कितना इलाज कराया आपने? अभी तक इलाज ही हो रहा था। इलाज ही हो रहा। कितने लाख रुपए खर्च कर चुके थे आप? ये तो पता नहीं कब। मतलब अनगिनत। हाँ। अनगिनत। तो इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपके बच्चे को कितना लाभ मिला? बहुत सारा लाभ है, काफी ज्यादा लाभ है। अच्छा, अब ये चल पा रहा है? हाँ। थोड़ा सा इसको चलवा के दिखाएंगे मुझे? अरे वाह वाह, क्या बात है, हाँ। क्या बात है, वाह वाह, बड़ी अच्छी चाल। थैंक यू। कभी नहीं चल पाता था। इतना कभी नहीं चल पाता था? इतना कभी नहीं चल पाता था ये? मतलब लेटा रहता था? बिल्कुल साथता ही नहीं था, खड़ा ही नहीं हो पाता। अच्छा, खाता पीता है सब कुछ? अभी खाता पीता अपने हाथों से नहीं है, मतलब खिलाना पड़ता है। खिलाना पड़ता है, यानी कि इस बच्चे की 7 साल की उम्र में साथियों ये बीमारी भगवान ने दी इसको। और आज देखिए, केवल कितने दिन से इस प्रोडक्ट को खाया आपने? 1 महीना हो गया। 1 महीना केवल और केवल। कितना पैसा आपकी जेब से गया? 1800 रुपए में, यानी कि 1794 रुपए का प्रोडक्ट केवल कई लाख रुपए खर्च करने के बाद में आज ये रिजल्ट इनको मिला है साथियों। तो आप भी कई सारे परिवार की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके का बीमार देखे, उनको कॉन्फिडेंस के साथ में इस प्रोडक्ट को आप दीजिए उसको। पता नहीं कितने बच्चे दुनिया में बीमार है। थैंक यू सो मच। आपकी क्या राय है सर इस प्रोडक्ट के बारे में? लोगों को देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, काफी लोगों को लेना भी चाहिए, इससे जुड़े और लें। बहुत बहुत आई एम श्योर आफ्टर इस टेस्टमनी को सुनने के बाद आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं आपका
ओपन हो चुका होगा कि किस तरीके से एक प्रोडक्ट आपके बच्चे की हेल्प कर सकता है। डायलेक्सिया की प्रॉब्लम अगर वो बच्चा फेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। चैनल पे न्यू हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे इस तरह की वीडियोस कभी भी मिस ना हो। तो फर्स्ट आपका जो कंसल्टेशन रहना चाहिए वो डॉक्टर के पास रहना चाहिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप इस चीज़ को देने से पहले डॉक्टर से एक बार बात भी कर सकते हैं ताकि वो डॉक्टर आपको रेकमेंड कर सके कि इसको किस तरीके से आप यूज़ करवा सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट और इसकी क्वालिटी को पढ़ने के बाद। सो इस तरीके से अगर आप डॉक्टर की सजेशन के थ्रू आप दिलाते हैं तो अल्टीमेटली आपका जो प्रॉब्लम आपके बच्चों को हो रहा है वो धीरे धीरे करके सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो पूरी प्रॉब्लम है आपकी है ये कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये जेनेटिक बाय जेनेटिक लोगों को ट्रांसफ़र होती रहती है। सो आपके बच्चों को ये जो प्रॉब्लम है आप इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक, जिसके थ्रू आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने माइंड पावर को बूस्टअप कर पाएगा और अपने ग्रैपिंग पावर को इंक्रीज़ कर पाएगा, जिसके थ्रू जिसकी प्रॉब्लम है कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी और आपका बच्चा बहुत अच्छी तरीके से लर्निंग एबिलिटी उसकी डेवलप हो जाएगी, बोल सकेगा, पढ़ सकेगा, समझ सकेगा और रिएक्ट कर पाएगा, लोगों से घुल मिल सकेगा। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपका बच्चा भी इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है या आपके रिलेशन में कोई ऐसा कोई पर्सन है जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो इस वीडियो को देखने के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकें। इस वीडियो के अंदर इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना करना है नहीं करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।